Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू सेल्फ एनुमरेशन फॉर सेंसस 2026। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज सेंसस 2026 ऑलरेडी ऑनगोइंग है। बट क्या हम जानते हैं कि ये सेंसस होता क्यों है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और क्यों? आज के वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि सेल्फ एनुमरेशन यानी सेंसस की वेबसाइट पर खुद से डेटा डालने की एक्सरसाइज ये कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पर शो किए हैं। इनकी टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इनमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप टाइम स्टैम्प के थ्रू डायरेक्ट उसी टॉपिक को देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। वी बिगिन विद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंसस। फ्रेंड्स, सेंसस कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पज़ है पॉपुलेशन का काउंट करना, सो दैट किस जगह पर कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी एंड प्लानिंग की जा सके विद रिगार्ड टू हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हाउसिंग। अकॉर्डिंगली फंड एंड रिसोर्सेज को प्रोपोर्शनेटली अलोकेट किया जा सके, कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज फिक्स की जा सकें और सारा डेटा गवर्नमेंट के पास रहे कि किस एरिया में लिटरेसी रेट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, माइग्रेशन कितना है, ताकि अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाई जा सके। फ्रेंड्स, इंडिया में 1881 में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था और उसके बाद हर 10 साल पर सेंसस होता रहा है। दैट इज़ 1891, 1901 एट्सेट्रा। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और उस समय जो पॉपुलेशन काउंट था दैट वाज अराउंड 121 करोड़। नेक्स्ट सेंसस वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन 2021, लेकिन उस समय हम लोग जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक था, जिस वजह से घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करना फिजिबल नहीं था। इस वजह से वो सेंसस डिले हो गया, जो कि अब 2026 में प्लान्ड है। नाउ इस बार का सेंसस पिछली बार के जो वर्जन से उनसे कैसे डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसस 2026 पूरी तरह से डिजिटल मोड में कंडक्ट किया जाएगा। दैट इज़ आपका डेटा मैनुअली कलेक्ट किया जाए, फिर उसको कोई डिजिटाइज करे और उसमें टाइपिंग की कुछ एरर रह जाए। इस बार ये सब नहीं रहेगा। इस बार डेटा मोबाइल ऐप के द्वारा डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा और सेल्फ इन्यूमरेशन की ऑप्शन भी आपको दी गई है। दैट इज़ सिटीजन अपना डेटा ऑनलाइन जाकर खुद से भर सकते हैं। डेटा रियल टाइम बेसिस पे अपलोड होगा, जिससे उसमें एक्यूरेसी रहेगी। सेंसस 2026 दो फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज विल बी हाउस लिस्टिंग फेज, दैट इज HLO, जिसको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है कि हाउसेज जो है उनकी कंडीशंस कैसी हैं, क्या क्या एम्यूनिटीज दैट इज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट एट्सेट्रा उनमें अवेलेबल हैं, क्या क्या एसेट्स अवेलेबल हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फेज 1 रफली 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में कलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग स्टेट्स और यूटी में डेटा कलेक्शन की डेट अलग अलग रहेगी, जो कि सेंसस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब मैं लाइव डेमो करूंगा तो अभी आगे आपको दिखाऊंगा। और जब भी डोर टू डोर डेटा कलेक्शन का फेज स्टार्ट होगा किसी स्टेट या यूटी में, उससे पहले 15 दिन का एक विंडो प्रोवाइड किया जाएगा सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए। दैट इज सिटीजन्स उन 15 दिन में खुद से डेटा अपलोड करके एक आईडी जनरेट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड फेज, जो कि लेटेस्ट स्टेज पे कंडक्ट किया जाएगा, दैट विल बी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज। दैट इज इसमें उन हाउस होल्ड्स में जो इंडिविजुअल रहते हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, व्हाई शुड वी प्रोवाइड करेक्ट डिटेल्स इन सेंसस? फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके लिए ये सबसे बड़ी डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है। अगर हम रॉन्ग डेटा देंगे तो जो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे एरिया की डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है। इलेक्शन में फेयर रिप्रेजेंटेशन, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर हम इनकरेक्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं तो ये सिर्फ हमें नहीं पूरे रीजन को नुकसान पहुंचाता है। ऑल्सो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना सेंसस एक्ट 1948 के अंडर पनिशेबल एक्ट भी है। नाउ सेल्फ इन्यूमरेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सिटीजन अपना डेटा खुद से फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा इन्यूमरेटर अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि ऑफिशियल्स होते हैं, जिनकी ड्यूटी रहती है कि डोर टू डोर जाके डेटा कलेक्ट करना। बट जैसा कि मैंने बताया कि इस बार सिटीजन को खुद से अपना डेटा फिल करने की लिबर्टी दी जा रही है। इसके लिए se.census.gov.in इस वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन भरनी होगी।
ऐसी इज सेल्फ इन्यूमरेशन और ये सेंसस की वेबसाइट है। तो एक वेब पेज डेडिकेटेडली इस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। जब आप अपना सारा डेटा फिल कर लेंगे तो एंड में एक 11 डिजिट का कोड जनरेट हो जाएगा जो कि H से स्टार्ट होगा। इसको H से स्टार्ट इसीलिए किया गया है क्योंकि ये हाउस होल्ड की डिटेल्स हैं। और ये जो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी ऐसी आईडी क्रिएट हुआ है, जब आपके यहाँ पर इन्यूमरेटर विजिट करेगा तो आप उसको बता दें तो उसके पास आपके डेटा की एक्सेस ऑनलाइन पोर्टल से आ जाएगी और वो आपसे डिस्कस करके उसको वेरीफाई कर लेगा। नाउ सेल्फ इन्यूमरेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? फ्रेंड्स, आजकल सबके पास स्मार्टफोन की एक्सेस है तो सब लोग वेबसाइट के थ्रू डेटा फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कन्वीनियंस का। फ्रेंड्स, अगर कोई इन्यूमरेटर हमारे यहाँ पर आया है तो जिस समय वो आया है उस समय ही हमें अपने कुछ मिनट निकाल कर वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी ताकि वो उसको फीड कर सके। लेकिन अगर ये काम हम खुद से कर लें तो जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम सारा डेटा फिल कर सकते हैं। तो जो इन्यूमरेटर आएगा उसको टाइप करने में, आपसे सवाल पूछने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ईजीली वो आपका डेटा वेरीफाई करेगा और उसका और आपका दोनों का काम आसान होगा, दोनों की कन्वीनियंस होगी। फ्रेंड्स, अदर बेनिफिट्स इंक्लूड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। कुछ लोगों के माइंड में आता है कि जो पर्सन मेरे घर पे विजिट कर रहा है क्या वो एक्चुअल गवर्नमेंट डिप्यूटेड इन्यूमरेटर है। इसके लिए एक तो उस पर्सन का आई कार्ड चेक कर सकते हैं और इस बार तो क्योंकि सेल्फ इन्यूमरेशन की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो हम सारा डेटा खुद ही फिल करके उस पर्सन को सिर्फ ऐसी आईडी बताएंगे। तो दैट वे अपनी पर्सनल डिटेल हम उससे शेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर वो पर्सन ऐसी आईडी अपनी ऐप में डाल के आपके डेटा को एक्सेस कर पाता है तो इसका मतलब वो एक जेन्युइन ऑफिशियल है। फ्रेंड्स, क्योंकि डेटा हम खुद ही फिल कर रहे हैं तो इन्यूमरेटर के पार्ट पे पॉसिबल टाइपोग्राफिक एरर जो हो सकती थी अब वो भी नहीं रहेगी। तो इससे हमारा डेटा बहुत एक्यूरेटली फिल होगा। एंड लास्टली, इन्यूमरेटर जब फिजिकली आपके यहाँ विजिट करता और आपके और उनके बीच की डिस्कशन में जो टाइम लगता, जो डेटा टाइप करने में टाइम लगता, वो सारा टाइम बच जाएगा, आपका भी और इन्यूमरेटर का भी, और गवर्नमेंट को भी एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेंसस की वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, मैंने सिंपली सेंसस टाइप किया है तो सबसे ऊपर सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट दिख रही है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ये है सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन। इससे पहले यहाँ एक चीज हम देख सकते हैं, SEHLO पीरियड, यानी जो फर्स्ट फेज मैंने मेंशन किया था वो किस स्टेट और यूटी में कब कब होने वाला है उसकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो टॉप पर आप देख सकते हैं, अगर कैपिटल की ही बात करें तो दिल्ली में NDMC एरिया और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, इन एरिया में सेल्फ इन्यूमरेशन 1 से 15 अप्रैल तक हुआ था। जैसे मैंने कहा था 15 डेज की विंडो मिलती है और 16 अप्रैल से 15 मई, एक महीने के पीरियड में डोर टू डोर डेटा कलेक्शन इज गोइंग ऑन। अदर यूटी और स्टेट्स में कब कब हो सकता है फेज वो आप यहाँ देख सकते हैं। और दिल्ली की यहाँ एक और बार एंट्री है कि दिल्ली में MCD के अंडर जो एरिया आते हैं उनमें एज ऑन डेट 1 से 15 मई तक सेल्फ इन्यूमरेशन का पीरियड इज ऑन गोइंग, जिसके दौरान सिटीजन अपना डेटा पोर्टल पे खुद से फिल कर सकते हैं। 15 मई के बाद ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगी और उसके बाद जो इन्यूमरेटर आपके घर पर विजिट करेगा उसी के थ्रू ही डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ किन स्टेट्स में कब कब सेल्फ इन्यूमरेशन का फेज है और एक्चुअल डोर टू डोर डेटा फिलिंग एंड वेरिफिकेशन का फेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन वेबसाइट पे, विच इज se.census.gov.in। पहले स्टेप में हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो कैप्चा है उसको फिल कर लेते हैं, वेरीफाई एंड प्रोसीड। यहाँ पर देखिए हमारी कन्वीनियंस के लिए प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिया हुआ है, दैट इज आपको यहाँ पे क्या फिल करना है वो भी यहाँ पे टाइप्ड है। तो हम इसमें डेटा फिल कर लेते हैं। एक OTP मोबाइल पे चला जाएगा। आप फॉर्म जिस लैंग्वेज में भरना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो आपके मोबाइल में OTP आया है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 6 फील्ड्स हैं जिनमें हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। स्टेट जो आपने पहले भरी थी यहाँ प्री फिल्ड है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड मेंशन कर लेंगे, आपका विलेज, टाउन, लोकेलिटी वो यहाँ फिल कर लेंगे। आपके फिल करने पे जो यहाँ ऑप्शन आनी है इनमें से जो आपका एक्चुअल एरिया रिप्रेजेंट करता है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा करने से नीचे एक मैप में वो जगह हाईलाइट हो गई है। अब आपका एक्चुअल लोकेशन कहाँ है वो आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। वंस आप ड्रैग करके आपके एग्जैक्ट हाउस लोकेशन को पॉइंट कर देते हैं तो आप यहाँ पर कंफर्म लोकेशन दबा सकते हैं। इससे एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपकी लोकेशन का कैप्चर हो जाएगा।
लोकेशन एक बार कंफर्म कर लेने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दबा सकते हैं। यहाँ कंफर्म करने के लिए कह रहा है। नाउ सेकंड पेज जो है वो कैप्चर करेगा हाउस की डिटेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोर बनाने में मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की वॉल बनाने में क्या मटेरियल यूज हुआ है, रूफ में क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो अगर आपकी छत कंक्रीट से बनी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस, आपका घर अच्छी हालत में है, जस्ट रहने लायक हालत में है या फिर खराब हालत में है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पेज नंबर 3 में हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रिजाइडिंग इन द हाउस होल्ड, सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, SC/ST हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे। ओनरशिप स्टेटस यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपका अपना घर है तो ओन्ड लिख सकते हैं, रेंटेड है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, आपके पूरे हाउस होल्ड में टोटल कितने रूम हैं उनको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपके घर में कितने मैरिड कपल रह रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके घर में क्या एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, अगर आपके यहाँ टैप वाटर आता है ट्रीटेड सोर्स है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज वेल हैंडपम्प जो भी सोर्स है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर आपके प्रेमिसेस में अवेलेबल है या फिर आसपास है या दूर है। लाइटिंग का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, केरोसिन है, सोलर है, जो भी है मेंशन कर सकते हैं। लेटरिन की एक्सेस, आपके घर में शौचालय है या नहीं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, उसका टाइप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। वेस्ट वाटर आउटलेट किससे कनेक्टेड है, क्लोज ड्रेनेज से है या ओपन ड्रेनेज से है या फिर किसी ड्रेनेज से कनेक्टेड नहीं है। बाथरूम है या नहीं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। घर में कुकिंग के लिए क्या यूज़ होता है उसकी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। कुकिंग के लिए क्या फ्यूल यूज़ करते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट एसेट्स की डिटेल, घर में रेडियो या ट्रांसफर है या नहीं, टीवी में DTH केबल क्या लगा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस है या नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, लैंडलाइन या स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है या नहीं, ट्रैवल के लिए साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल क्या अवेलेबल है, कार है या नहीं, मेन घर में क्या सीरियल क्या अनाज यूज़ होता है। मोबाइल नंबर जो आपने पहले प्रोवाइड किया था वो यहाँ प्रीफिल्ड रहेगा। देन सेव एंड नेक्स्ट। अब एंड में जो आपने डेटा भरा था ये उसका प्रीव्यू आ गया है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं एंड दैट्स इट। वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में 3 ऑप्शन दे रहा है, बैक एंड करेक्ट। अगर आपको लगता है कुछ डेटा गलत फिल हो गया, आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं तो आप बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन में मुझे डाउट है कि यहाँ क्या भरना है तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं कि इतना डेटा जितना अभी तक आपने भर लिया वो सेव हो जाएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट दबा के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 11 डिजिट का सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी, ऐसी आईडी जनरेट हो गया है। जब आपके यहाँ पे इन्यूमरेटर विजिट करेगा तो ये आईडी आप उसको बताएंगे, वो उसको अपनी ऐप में फीड करेगा और आपका सारा डेटा उसे दिखने लगेगा, वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा और तुरंत आपकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। इफ़ येस तो आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।